नमस्कार दोस्तों आज जिस क्वार्टर फोर के नंबर की चर्चा हम आपके सामने करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है शक्ति पंप्स। और देखिए रात को लगभग ना 10 सवा 10 बजे ये नंबर रिलीज़ हुए हैं। और कभी भी अगर कोई कंपनी इतनी लेट रात को नंबर देती है ये बिल्कुल भी अच्छा सिग्नल नहीं होता है। शक्ति पंप 600 रुपये को तोड़ करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये रिजल्ट काफ़ी होगा ये देखना पड़ेगा ना। सबसे पहले नंबर्स जो आपको शो किए जा रहे हैं करोड़ में है, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। सबसे पहले आएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 857 करोड़ 77 लाख, जो एक साल पहले 665 करोड़ 32 लाख थी। आपकी अदर इनकम 9 करोड़ 70 लाख है, जो एक साल पहले 4 करोड़ 44 लाख थी। आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई 867 करोड़ 47 लाख, जो एक साल पहले 669 करोड़ 76 लाख थी। यानी कि इनकम में ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी और भी ज़्यादा बड़ी जंप आपको देखने को मिल रही है। लेकिन क्या टॉप लाइन की जंप ने कह सकते हैं खर्चों के बाद वो बनी रहेगी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 609 करोड़ 25 लाख, जो एक साल पहले मात्र 396 करोड़ 66 लाख थी। इन्वेंट्री 22 करोड़ 75 लाख की है, जो एक साल पहले आप कह सकते 21 करोड़ 67 लाख की थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 36 करोड़ 8 लाख, जो एक साल पहले 27 करोड़ 36 लाख थी। आपका फाइनेंस कॉस्ट 17 करोड़ 90 लाख है, जो एक साल पहले 12 करोड़ 78 लाख थी। फिर आपका यहाँ पर ये जो आप कह सकते हो डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 8 करोड़ 74 लाख है, जो एक साल पहले 5 करोड़ 37 लाख रुपीस थी। अब इसमें अदर एक्सपेंसेस को आप देखोगे 106 करोड़ 54 लाख, जो एक साल पहले मात्र 55 करोड़ 69 लाख रुपीस था। यानी खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। टोटल खर्चा आपका 801 करोड़ 26 लाख आया है, जो एक साल पहले मात्र 519 करोड़ 53 लाख था। और आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रह जाता है 66 करोड़ 21 लाख, जो एक साल पहले 150 करोड़ 23 लाख रुपीस थी। यानी कि प्रॉफिट क्रैश कर चुका है, बहुत बड़ी गिरावट। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है, चीज़ें अच्छी हैं। क्या बाज़ार, क्योंकि जो शक्ति पंप है ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रनअप दिखा चुका है, तो क्या ये जो ईयर ऑन ईयर गिरावट है इसको बाज़ार स्वीकार करेगा, ये हमको कल देखना पड़ेगा। फिर आते हैं यहाँ पर टैक्स खर्चों पे। तो भैया टैक्स खर्चे कैसे हैं, उसके बाद आप देखेंगे टैक्स खर्चे इतने हैं 27 करोड़ 88 लाख, जो एक साल पहले 40 करोड़ था। आपका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आता है 38 करोड़ 33 लाख, कितना 38 करोड़ 33 लाख, जो एक साल पहले 110 करोड़ 23 लाख था। भाई साहब 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट घट करके 38% रह गया है। ठीक है, अब क्या आप देखेंगे नीचे चल के कि भैया कंपनी का जो ईपीएस है वो कितना आया है 3 रुपीज़ 10 पैसा, जो एक साल पहले 9 रुपीज़ 17 पैसा था। ये एक क्रैश है, ये एक डिज़ास्टर नंबर बनते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अब देखो डिज़ास्टर नंबर हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जो नोटिफिकेशन अगर आई है कंपनी गई कि भाई क्यों हुआ है खर्चा, ये तो हमको देखना पड़ेगा। अब आते हैं कहाँ से कितना खर्चा कंपनी को यहाँ आते हुए भाई साहब दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, चलते हैं नीचे। देखो बिजनेस जब आप देखोगे स्टैंडर्ड सेगमेंट वाइज, सबसे पहले है इंडिया का बिजनेस 856 करोड़ 92 लाख, जो एक साल पहले 665 करोड़ था। आज भी जो ब्रेड एंड बटर इंडिया ही है। ओवरसीज सब्सिडरी 25 करोड़ 94 लाख है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इतने बड़े अमाउंट के सामने। भारत 80 करोड़ 93 लाख कमा के दिया है, जो एक साल पहले 162 करोड़ एंड 4 लाख रुपीस कमा करके आपको दिया था। ठीक है, फिर आप देखोगे ओवर सब्सिडरी है, टोटल कितना प्रॉफिट 84 करोड़ 11 लाख रुपीस। ठीक है, जो एक साल पहले 163 करोड़ था। यानी कि आप जो ये देख रहे हो ना गिरावट, ये बहुत ज़्यादा सीवियर है प्रॉफिट फ्रंट्स में। फिर मैं कहूँगा क्या बाज़ार इस चीज़ के लिए कल आपको रेडी रखेगा, ये हमको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। और ये स्टैंड अलोन नंबर यानी जो इनका कोर बिजनेस है, वहाँ पे अगर आप देखोगे आप पाते हो कि भैया इनकम 852 करोड़ 81 लाख, जो एक साल पहले 656 करोड़ 2 लाख थी। आपका पूरा खर्चा आप कर लो, टोटल खर्चा कितना हुआ 799 करोड़ 42 लाख, जो एक साल पहले 514 करोड़ था। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 53 करोड़ 39 लाख, जो एक साल पहले
141 करोड़ 69 लाख था। ठीक है, फिर हम जब नीचे चलते हैं ना और देखते हैं कि भैया कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है कितना आता है टैक्स के बाद, मात्र 29 करोड़ 13 लाख, जो एक साल पहले 104 करोड़ 40 लाख था। इवन क्वार्टर क्वार्टर भी आपके यहाँ गिरा, यानी जो कोर बिजनेस है ना वो बहुत झटका खाते दिखाई दे रहा है। ईपीएस 2 रुपये 36 पैसे में आ गई है, जो पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 43 पैसे थी। साल दर साल में तो गिरावट है ही। स्टैंड लो यानी जो कोर बिजनेस है वहाँ तो हालत और ज़्यादा आपको ख़राब होती हुई साफ साफ दिखाई देगी दोस्तों। ठीक है, अब क्या कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग ये जो गिरावट है? नहीं, नहीं दी है। कंपनी ने क्या कोई डिविडेंड देने की बात कही है? तो चलिए ऊपर चलते हैं देखते हैं। तो जी हाँ, कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया है 1 रुपये का, फेस वैल्यू ऑफ 10 फॉर द फाइनेंशियल ईयर, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन एंसुइंग दिस एंड दैट। ठीक है, तो ये है ओवरऑल आप कहा जा रहा है जो फिक्स्ड है, जो रिकॉर्ड डेट है वो है वेडनेसडे जुलाई 29, यानी आपको शक्ति पंप को जुलाई 29 तक इस स्टॉक को अपने पास होल्ड करके रखना है, और अगर आप इसको रखोगे तो आपकी इसकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, नाउ इफ़ अप्रूव्ड बाय द मेंबर द एजीएम, और यहाँ पे जो एजीएम है एनुअल जनरल मीटिंग वो कब की कही जा रही है? वो है 5 अगस्त को, यानी 5 अगस्त को एजीएम होंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अब देखना ये रहेगा कि ये जो गिरावट है का कारण है ये क्या है इतने बड़े क्रैश का, उस समय हमको पता चलेगा दोस्तों। तो पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है।